श्री रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। मानसरोवर के घाट पर शंकर भगवान माता पार्वती जी से कथा कहते हैं। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आते हैं। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न मैं अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय को छोड़कर ध्यान रखकर मेरी बात सुन लो। फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो वह बुलाकर बेखटके मुझे वहाँ तुम रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाज़ा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख को पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर वह मिथ्या झूठा दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषयों का भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत ही थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जैसे पारस मणि को खोकर बदले में वे गूंगची ले लेता है, उसको कभी कोई भला नहीं, बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव 4 प्रकार की खान, अंड, स्वेद, जराजु, उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में वे हमेशा चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म और स्वभाव गुणों से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, यह सदा वहाँ भटकता ही रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति करा देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तरने के लिए बेड़े के समान जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार अर्थात खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ, कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से पार न तरे तो वह कृतधन, मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोकों में और यहाँ दोनों जगह यह जीव सुख चाहता है तो मेरे वचन सुनकर उन्हें अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रख लो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ है और सुखदायक है। पुराण और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न भी हैं। उसका साधन कठिन है। उसमें मन के लिए कोई आधार ही नहीं है। मन के लिए कोई आधार ही नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से
मुझको कभी प्रिय नहीं लगता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे कभी पा नहीं सकता। पुण्य समूहों के बिना संत कभी मिलते नहीं। सत्संगति ही संस्कृति जन्म और मृत्यु के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा पुण्य है ही नहीं। मन से, कर्म और वचन से विद्वानों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके विद्वानों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता सदैव प्रसन्न रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से, और भी एक गुप्त मत आपको मैं बताता हूँ। मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, शंकर जी के बिना भगवान राम कहते हैं मनुष्य मेरी भक्ति को कभी नहीं पाता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है मेरे में, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है, कमज़ोर है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ है भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। न कोई किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, ना ही भय करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं, जिसकी घर में ममता नहीं, जो मानहीन, पापहीन, क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण है और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान हैं, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंड करने की कभी मूर्खता नहीं करता, जिसने सब कुतर्कों का त्याग कर दिया है, दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूह और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी के ऐसे अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। और हे शरणागत के दुखों को हरने वाले श्री राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं, शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा वे भी नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप स्वयं, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वपन में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबने प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करके वे अपने अपने घर को चले गए।
शंकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सद्गुरु टेवराम महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय।